हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलेन आर्यन, आपका मैथमेटिक मेंटोर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। सो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा था सर? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। और इसके जो हमारा जस्ट पहला वाला जो लेक्चर था, इसके जस्ट पहले वाला, वहां पर हमने परम्यूटेशंस के बेसिक्स और परम्यूटेशंस के बारे में सारी चीजें हमने वहां पर कवर कर ली थी। परम्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने उस लेक्चर में लगा लिए थे। सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले? आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशंस। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? कॉम्बिनेशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम टॉपिक पर आते हैं, मेन टॉपिक पर, और इस पर फोकस करते हैं। अब यहाँ मुझे एक बात बताइए, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी? क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ों को यहाँ पर मुझे नीड होगी, है ना। जैसे एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल क्या होता है सर? आपने बताया था कि एन जो रहता है, जैसे एन फैक्टोरियल है तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है। अगर आपने बोला 5 फैक्टोरियल मतलब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5, इसका प्रोडक्ट कर दीजिए, यही होता था ना। बस इतना ध्यान आपको रखना है, क्योंकि ये चीज आगे अभी आने वाली है। यहां समझिए, आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि एन पी आर। कैसे रेट करेंगे इसको? एन पी आर किसके इक्वल होता है सर? इक्वल हो जाता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये परम्यूटेशन में यूज होगा। जब हमें बोला जाता है कि परम्यूटेशन के थ्रू आपको है ना अरेंजमेंट करना है, तो वहां पर इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन करे थे परम्यूटेशन के, उन्हीं क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले की मदद से जब सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आसानी से वो क्वेश्चन बन जाएंगे। फिक्र मत करो, इस पर मैं क्वेश्चन भी करूँगा कुछ है, तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है, और ये फैक्टोरियल तो आपको आता ही है ना, आसान सी चीज़ है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो एन पी आर है ना, इसमें जो आर रहता है वो क्या रहता है? ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब जो आर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन। मतलब आर की वैल्यू या तो छोटी हो सकती है एन से, या फिर इसके इक्वल भी हो सकती है, और ये जो आर है वो 0 से बड़ा होगा और इसके इक्वल भी हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है ना, ये फॉर्मूले में ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। मतलब एन पी आर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, वेयर आर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। चलो, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसको हम इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको? हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर, पहला डाटा में ये मिल गया, कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। 1 से लेके 9 तक के आपको डिजिट गिवन है। ठीक है, टोटल कितनी डिजिट्स हो गई सर? 1 to 9, टोटल 9 डिजिट्स है, और उससे हमें क्या करना है? एक 4 डिजिट का एक नंबर फॉर्म करना है। इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ, आपको बोल दिया है कि भैया रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउ है ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में परम्यूटेशन पढ़ा था, तो वहां पर हम डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमें बोला गया है कि 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 प्लेस हम रख लेंगे, 4 प्लेस रिजर्व कर देंगे कि भैया इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भैया। अब एक और कंडीशन क्या गिवन है सर? 1 to 9 हमें डिजिट्स गिवन है, कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स आपको गिवन है, और आपको 4 डिजिट्स का एक नंबर फॉर्म करना है। तो आप क्या बोलोगे कि सर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, उन्होंने बोला है अभी। तो यदि हम फर्स्ट प्लेस की बात करें, तो फर्स्ट प्लेस पे मैं कितने नंबर को 1 by 1 करके रख सकता हूं? सर टोटल हमारे पास 9 डिजिट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप काउंट भी कर सकते हो, टोटल 9 है। फर्स्ट प्लेस पर हम 9 डिजिट्स को 1 by 1 करके पुट कर सकते हैं, तो यहां पर 9 आ जाएगा। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ऐसा करते करते टोटल कितने आएंगे? यहाँ पर 9 डिजिट्स आ सकते, कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, 9 हो गया। फिर सेकंड पे चलते, तो आप कहेंगे सर सेकंड ये रहा,
सेकंड वाले में 8 ही आएंगे। क्यों भैया 8 क्यों आएंगे सर? क्योंकि सेकंड वाले प्लेस में 8 इसलिए आएंगे क्योंकि एक तो हम ऑलरेडी रख चुके होंगे, अब हमारे पास टोटल 8 डिजिट्स ही बचे होंगे, और यहाँ इन्होंने बोला भी है रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो जो डिजिट हमने यहाँ पर रख दिया, मान लीजिए 1 रख दिया, कितने बचे 2 2 9, कितने हो जाएंगे ये टोटल 8 डिजिट्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर 8 आएगा। थर्ड प्लेस पर सर यदि थर्ड प्लेस की बात करें, है ना, थर्ड प्लेस की बात करें तो थर्ड प्लेस पे 7 डिजिट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर 2 डिजिट्स रख चुके हैं कोई ना कोई। मान लीजिए मैंने फर्स्ट पे 2 को रख दिया और सेकंड पे 5 को रख दिया, अब कितने डिजिट बचे 1 2 3 4 5 6 7, सर टोटल 7 डिजिट बचे हैं जिनको मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। लास्ट वाले में सर फोर्थ पे क्या होगा कि हम यहाँ पर 3 डिजिट्स रख चुके होंगे, मान लीजिए हमने ये और ये रख दिया, अब बचे कितने डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट्स हमारे पास बचे हैं सर, बचे हैं ना, उनको हम 1 बाय 1 करके यहां पर पुट कर सकते हैं, 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर तो बड़ा आसान है, 9 × 8 × 7 × 6। अब बेसिक सा मल्टीप्लीकेशन ये तो आप कर ही सकते हो। 9 × 8 कितना हो जाएगा 72, 7 × 6 सर 54 हो जाएगा, और 72 को 54 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। 72 को 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 22। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 1। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 मिलेगा, 35 + 1 36, तो यहाँ पर आ गया 36, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ भी 8 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3। 1 मिनट चेक करने दीजिए सारी चीज हमने सही लिखी है ना? नहीं हमने कुछ गलती कर दी। यहां पर 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 42 मिलेगा। अब 42 मिलेगा तो यहां 42 आएगा, और ये पूरा का पूरा चेंज होने वाला है, तो ठीक है 42 से करते हैं, 2 2 = 4, 2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 14, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, यहाँ पर आ गया 4, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 1, 9 और 1 10, यहाँ पर आ गया ये 1, और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3024। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3024। ये लेक्चर 1 वाली मेथड भी है जो मैंने आपको बताई थी, है ना। अब आज के लेक्चर में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। NPR = होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके यहां पर आंसर कैसे आएगा वो मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर n की वैल्यू क्या होंगी, r की वैल्यू क्या होंगी, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये बन गई मेथड 1। मेथड 2 हम उस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे मेथड 2 को। सर ये मेथड 2 है, और मेथड 2 में हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ये वाला फॉर्मूला। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, क्योंकि हमें यहां पर n और r की वैल्यू चाहिए ना, n और r की वैल्यू चाहिए। देखिए सर क्वेश्चन में बोला गया था कि हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर, हमें 4 डिजिट्स नंबर फॉर्म करने हैं बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। 1 to 9 टोटल कितने डिजिट से 9 डिजिट, तो n की वैल्यू क्या हो गई सर 9 हो गई। r की वैल्यू सर 4 डिजिट नंबर बनाना, तो r की वैल्यू 4 हो गई है, हुई कि नहीं हुई। अब r और n की वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो r की वैल्यू सर 4 है, लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये ट्रू है? हाँ सर ये ट्रू है। मतलब इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। करिए, n की वैल्यू पुट कर दीजिए 9 p, और यहां पर r की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए। यहां भी क्या होगा सर, जहां जहां n है वहां पर 9 आ जाएगा, और जहां जहां r है वहां पर 4 आ जाएगा। तो यहां पर r था तो यहां पर हम 4 पुट कर देंगे। तो 9p4 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइडेड बाय 9 - 4 क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5, और इसे हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो यहां पर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। 9p4 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं सर, आपने हमें बताया था कि यदि हमें गिवन हो n फैक्टोरियल, तो इसे हम लिख सकते हैं n में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो,
सर n एज इट इज, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करके फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या फिर सर इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल है ना, ठीक है, n लिख दिया, n-1 लिख दिया, n-2 फैक्टोरियल लिख दिया, इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है। हमारी मर्जी हमें कहां पर जाके इसे एंड करना है। वैसे ही मान लीजिए सर 4 फैक्टोरियल गिवन है तो इसे हम लिख सकते हैं 4 into 3 into 2 into 1, हाँ, या फिर सर इसे ये भी लिख सकते हैं कि 4 into 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि सर ये 3 फैक्टोरियल ही तो है। तो सेम प्रॉपर्टी में यहां पर अप्लाई करने वाला हूं। 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं सर, 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। सर 5 फैक्टोरियल को आपने एक्सपांड नहीं किया, तो देखो मैं आपको एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, उससे कहूँगा ये स्टेप, ये वाली स्टेप तो स्किप हो जाएंगे डायरेक्ट। सर कैसे? तो ये बताओ 5 फैक्टोरियल कहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर ये दिख गया 5 फैक्टोरियल। तो एक काम करता हूँ ना, 9 से लेके 6 तक मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, और इसे 5 फैक्टोरियल लिख दूं क्या मैं? हाँ सर लिखा जा सकता है, और डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल, तो ये स्टेप स्किप हो गई। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। यहां पर क्या होगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको मिल गया 9, 8, 7 और 6 का मल्टीप्लिकेशन। और अभी अभी तो हमने इसको सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 3024 के इक्वल है, तो यहां पर आ जाएगा 3024। सो NP4 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3024 के इक्वल आ गई है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था हमने 2 मेथड से कर दिया। पहली वाली मेथड ये रही और दूसरी मेथड थी हमारी फॉर्मूला मेथड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों ही आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ और क्वेश्चन है जहां पर हम NPR वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको भैया n की वैल्यू फाइंड करना है सच दैट NP5 इज इक्वल टू 42 टाइम्स ऑफ NP3। क्या बोला गया है, NP5 इज इक्वल टू सर गिवन है 42 टाइम्स ऑफ NP3। क्या करेंगे बताओ मुझे यहां पर। सर हमें तो ये वाला फॉर्मूला पता है कि जो NPR होता है वह n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला पता है ना आपको। बस इसी फॉर्मूले को हम यहां पर अप्लाई करने वाले। अब मैं यदि आपसे बोलूं NPR के इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई कर दो, तो n की वैल्यू तो सर n के इक्वल है, r की वैल्यू 5 के इक्वल है, तो यहां पर आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 एज इट इज। सेम फॉर्मूले को आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए। n तो n के इक्वल ही है सर, r की वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो सेम यहां पर भी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब बताओ इसको आगे मैं और क्या कर सकता हूं, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे आगे क्या करना होगा। सर सबसे पहले तो एक काम ये कर सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो रहे, इन दोनों को कैंसिल कर दो। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ मैंने कैंसिल कैसे किया, है ना। n फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइडेड बाय n माइनस 5 होल फैक्टोरियल। इस n फैक्टोरियल को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं कि 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 टाइम्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 3 होल फैक्टोरियल। सही लिखा है मैंने। अब n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल से कैंसिल कर दीजिए। जैसे आप इसे कैंसिल करेंगे क्या मिलेगा आपको, 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 5 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ कि इसको हम आगे और कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई नई चीज मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है ना उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले। बताओ क्या करेंगे। तो आपको कहना चाहिए कि सर हमने अभी भी देखा है कि n फैक्टोरियल को हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या फिर n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। एक सब्ट्रैक्ट करते हुए हम जाएंगे और हमारा जहां मन करेगा वहां पर हम फैक्टोरियल को रोक सकते हैं। सेम प्रॉपर्टी सर यहां भी तो अप्लाई कर सकते हैं।
यहां पर अप्लाई करूंगा? नहीं सर, यहां मत करिए, यहां पर सेम प्रॉपर्टी को अप्लाई करिए। क्यों? क्योंकि कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे। चलो देखते हैं कौन कौन से टर्म्स कैंसिल होंगे। 1 डिवाइडेड बाय n-5 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे सर? राइट हैंड साइड में 42 एज इट इज, इसमें आप क्या कर सकते हो कि n-3 एज इट इज लिखे रहने दीजिए, ठीक है। अब n-3 इसमें से 1 को और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फैक्टोरियल करके लिख दीजिए। यही करते हैं ना हम यहां पर, यही तो किया है मैंने यहां पर, सेम प्रॉपर्टी मैंने यहां पर अप्लाई कर दी। क्या मिला? 1 डिवाइडेड बाय n-5 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय n-3, और यहां क्या मिलेगा? n-4 फैक्टोरियल। 1 डिवाइडेड बाय n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय, अभी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहां पर? नहीं सर, कैंसिल तो नहीं हो रहा है, लेकिन सर कुछ टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं यदि इसका एक बार और आप एक्सपांसिएशन कर दे तो n-3 एज इट इज, यहां पर हम क्या करेंगे? फिर से वाली मेथड अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा? आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा n-4 इंटू n, इसमें से हम एक बार और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर ये हो जाएगा n-5 फैक्टोरियल। अब जैसे कि मैंने यहां पर बोला था ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड में लिखे हुए थे, है ना। ऐसे ही क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं क्या? n-1 फैक्टोरियल, सॉरी n-5 फैक्टोरियल। हाँ सर, चलो ठीक है, डायरेक्ट कैंसिल नहीं करता हूं मैं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो एक काम करो, n-5 फैक्टोरियल को यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये न्यूमरेटर के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर एज इट इज इक्वल टू, अब कैंसिल कर सकता हूं ना मैं? हाँ सर, तो क्या मिला आपको सर? 1 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय n-3 इंटू n-4, ये मिल गया आपको, है ना। अब हम क्या करेंगे सर? ये जो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर वाले टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है भैया, ये मैंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे सर? यहां ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये वाला अगर यदि मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो इस ब्रैकेट की ईच टर्म n-4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो n मल्टीप्लाई होगा n-4 से, फिर -3 मल्टीप्लाई होगा n-4 से, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? अब हम क्या करेंगे सर? यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट की ईच टर्म n से मल्टीप्लाई होंगी, तो हमें मिल जाएगा n² -4n। सर फिर यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट की ईच टर्म इस बार -3 से मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या मिलेगा? -3n प्लस माइनस माइनस क्या होंगे? प्लस 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12 इज इक्वल टू 42। ये मिल गया आपको n² -4n -3n, क्या मिलेगा ये सर? ये हो जाएगा -7n, ठीक है, -7n लिख दिया मैंने, प्लस 12, 42 को इस बार हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -42 इज इक्वल टू 0, n² -7n, और यहां क्या मिलेगा? +12 -42 किसके इक्वल हो जाएगा? -30 के इक्वल इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ कि ये क्या दिख रहा है आपको? सर ये तो क्वाड्रेटिक बन गई n के फॉर्म में, इसके डिग्री 2 है, मतलब मैक्सिमम रूट कितने मिलने वाले हैं? 2 रूट मिलने वाले हैं। n की कितनी वैल्यू मिलेंगी सर? 2 वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो अब क्वाड्रेटिक बन गई भाई, अब तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। बताओ कौन सी मेथड लगाऊं? मिड टर्म स्प्लिट वाली मेथड लगा दूं या फिर वो जो फॉर्मूला होता है उसे अप्लाई करूं? तो सर ये क्वेश्चन तो आसान है, इसमें हम क्या करेंगे? मिड टर्म स्प्लिट वाली मेथड अप्लाई कर देंगे, तो n² -7n को हम लिख सकते हैं -10n प्लस 3n -30 इज इक्वल टू 0। सर ये एज इट इज। अब आगे मैं क्या करूंगा सर? यहां से आप n कॉमन ले लीजिए, ठीक है, n कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा सर? यहां बचेगा n और यहां बचेगा -10। अब यहां से मैं क्या करेंगे सर? यहां से आप 3 कॉमन ले लीजिए तो यहां पर आ जाएगा n और यहां बचेगा 10, ठीक है। अब हम क्या कॉमन लेंगे सर? n-10 कॉमन ले लेंगे। जैसे n-10 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सर? यहां बच जाएगा n और यहां बचेगा
+3, ये आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, कब पॉसिबल है सर? मैं इसे यहां लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 के इक्वल है। ये कब पॉसिबल है? जब सर या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, दोनों में से कोई एक भी यदि 0 हो गया तो 0 मान लो ये हो गया तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, या फिर मान लो ये 0 हो गया तो 0 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 0 मिल जाएगा। सर दो केस मिलने वाले हैं। केस 1 n-10 0 हो जाए, केस 2 n+3 ये 0 हो जाए। -10 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा +10, n की वैल्यू आ गई 10, +3 है, +3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n = -3। अब बताओ मुझे कौन सा आंसर सही है? सर n की दो वैल्यू मिल रही है, एक तो 10 मिल रही है और एक मिल रही है हमको -3, तो सर ये वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती ये वैल्यू? क्योंकि सर यहां पर यदि हम पिछले क्वेश्चन में यहां पर अगर हम जाए, है ना, तो ये वाले क्वेश्चन में यदि हम देखें तो इसमें n की वैल्यू क्या थी, 9, r की वैल्यू 4 थी। मतलब कुछ ना कुछ क्वांटिटी गिवन थी, उसमें से हमें सिलेक्ट करके कुछ ना कुछ परम्यूटेशन करना था। अब यहां पर तो इन्होंने बोल दिया नेगेटिव क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है, उसको पॉजिटिव होना ही होगा, तभी तो हम परम्यूटेशन फॉर्म कर पाएंगे। तो n की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 10, n की वैल्यू 10 के इक्वल आ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, n = 10। ठीक है ना? मैं उम्मीद करता हूँ इतना जब मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है ये वाली चीज़ समझ में आई होंगी, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। आगे बढ़े हम। देखिए कॉम्बिनेशंस के बारे में समझते हैं। कॉम्बिनेशन को इतना मतलब कोई हार्ड मतलब कोई है नहीं कि भैया परम्यूटेशन जितना आसान था ना, बस कॉम्बिनेशन भी वैसे ही कुछ है। कॉम्बिनेशन में कुछ समझिए क्या लिखा हुआ है, इन अ कॉम्बिनेशंस द ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। क्या होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। परम्यूटेशन में क्या होता है, ऑर्डर का रोल था, एक था कि नहीं था? तो यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो कॉम्बिनेशन बस यही है और कुछ नहीं था कॉम्बिनेशन में। और कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो परम्यूटेशन के मतलब फॉर्मूले से ही बना है। तो ये दोनों को याद रखना बहुत आसान है आपके लिए। देखिए समझिए, थ्योरम 5 जो एनसीईआरटी की है वो कहती है कि NPR को आप लिख सकते हो NCR इनटू R फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हो सर, NPR को हम लिख सकते हैं NCR इनटू R फैक्टोरियल। तो यदि मैं बोलूं आपको कि NPR क्या है सर, परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, और ये C सर ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, तो NCR का फॉर्मूला ऐसा फाइंड करके दे सकते हो क्या आप बोलोगे हाँ सर ये फॉर्मूला हम यहाँ से डिराइव करके आपको दे सकते हैं, क्योंकि NPR को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और राइट हैंड साइड एज इट इज। सर एक काम करिए, इस r फैक्टोरियल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहां पर मल्टीप्लिकेशन में था, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। सो r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा, NCR के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आपको NCR का फॉर्मूला मिल चुका है। NCR का फॉर्मूला क्या मिला सर, NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि NPR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, एंड NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, NPR का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो।
ठीक है ना। NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, और वहीं NPR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और इन दोनों में जो रिलेशन है वो यहां आपको गिवन है कि सर NPR इज इक्वल टू होता है r फैक्टोरियल इनटू NCR, ठीक है, r फैक्टोरियल इनटू NCR। आगे बढ़े हम, ये रिलेशन हमेशा याद रहेगा ना। देखो ये फॉर्मूला जो है रिमार्क्स 1 का, ये मैं ऑलरेडी डेराइव करा चुका हूं, यहां लिखा हुआ है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। यही चीज यहां पर इन्होंने लिखी है ना। तो इस चीज को आप नोट कर लेंगे। इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव ये रहा पूरा का पूरा इसका डेरिवेटिव, मैंने आपको डेरिवेटिव भी करवा दिया। तो रिमार्क 1 भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बात आ जाती है कि रिमार्क्स 2। देखिए रिमार्क्स 2 में क्या गिवन है सर, NCN गिवन है और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। ये देखो आपको याद रहना चाहिए कि NCN इज इक्वल टू होता है 1। अब याद भर कर लेने से सर काम बन जाएगा क्या? मैं बोलूंगा नहीं, आपको पता होना चाहिए कि NCN की वैल्यू 1 के इक्वल आई कैसे। तो ठीक है सर याद तो कर लेंगे, लेकिन एक बार आप प्रूफ बता दीजिए कि NCN इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है मैं बता देता हूं आपको, इसका सॉल्यूशन समझा देता हूं। NCR क्या होता है सर, ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। सर यही होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं यहां अप्लाई करना चाहता हूं। n की वैल्यू सर n के इक्वल है, देखो कंपेयर किया मैंने। r की वैल्यू सर वो भी n के इक्वल ही है। तो ये दोनों जो वैल्यू है, n की वैल्यू n, r की वैल्यू भी n है, उन दोनों को यहां पुट कर दीजिए और यहां भी पुट कर दीजिए। सर n की जगह n पुट करा, r की जगह भी n पुट कर दिया। ये n एज इट इज, जहां r दिखेगा वहां पर हम n पुट कर देंगे। बाकी सारी चीजें एज इट इज, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, है ना। NCN सर ये n फैक्टोरियल है। वैसे एक मिनट सर, यहां तो ये कैंसिल हो रहा है, तो ठीक है भैया कैंसिल कर दो। 1 डिवाइडेड बाय, यहां क्या होगा सर, ये दोनों भी कैंसिल, 0 फैक्टोरियल। अब सर इसकी वैल्यू क्या होंगी, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला था ना कि n फैक्टोरियल क्या होता है, तो आपने कहा कि सर हमें पढ़ाया गया लेक्चर 1 में और एनसीईआरटी में मेंशन है कि n फैक्टोरियल क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन के दो, जो आप कहना चाहो वो होता है सर। ठीक है 5 फैक्टोरियल, सर 5 फैक्टोरियल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होगा। 0 फैक्टोरियल क्या होगा सर, 0 फैक्टोरियल जो रहेगा फर्स्ट 0 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, नेचुरल नंबर की बार बार बात हो रही है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं सर, 1 2 3 अप टू प्लस इन्फानाइट, 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू प्लस इन्फानाइट तक जाते हैं। ठीक है, तो इसके केस में मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूं, इसके केस में भी लिख सकता हूं। क्या इसके केस में लिख सकता हूं? नहीं सर नहीं लिख सकते। क्यों भैया? क्योंकि सर 0 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा कि फर्स्ट 0 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 0 नेचुरल नंबर मतलब 5 फैक्टोरियल मतलब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो हमने पहले 5 नेचुरल नंबर को उठाया, उनका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर लिख दिया। लेकिन 0 फैक्टोरियल मतलब फर्स्ट 0 नेचुरल नंबर, और फर्स्ट 0 नेचुरल नंबर जैसे कोई चीज होगी नहीं, मतलब कोई हम सिलेक्ट ही नहीं कर रहे, कुछ सिलेक्ट करा हमने, नहीं से सिलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आएगा? 1 आएगा, मतलब हमने कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1। NCN इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, और आपको NCN की वैल्यू क्या मिल जाएंगी सर, ये हो जाएंगी 1 के इक्वल। और यही चीज यहां पर लिखी हुई है रिमार्क्स 2 में कि NCN इज इक्वल टू होता है 1। ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए, है ना। आगे बढ़े हम। सॉरी, अब भैया NC0 आ गया। सर NCN तो हमने अभी याद किया 1 होता है, NC0 भी यहां पर 1 लिखा है, कैसे होता है ये NC0 इज इक्वल टू 1? चलो समझते हैं, इसका भी सॉल्यूशन करवा देता हूं। सॉल्यूशन क्या, डेरिवेटिव कह सकते हो आप, इसका भी हम डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो NC0 इज इक्वल टू सर 1 गिवन है, तो यहां पर हमारा मन कर रहा है सर NCR का फॉर्मूला अप्लाई करने का। ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। हाँ भैया सही लिखा है आपने, मतलब लिखा क्या, जो आपने फॉर्मूला बना बिल्कुल सही है। इसको कंपेयर करो इससे, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना ये वाला, ये हो जाएगा। इसको यदि हम इससे कंपेयर करें तो सर n तो n के इक्वल है, r जो है वो सर वो 0 के इक्वल है। तो n की वैल्यू n के इक्वल है एंड r की वैल्यू 0 के इक्वल है।
इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो n की जगह n पुट करा, c r की जगह 0 पुट कर दिया, और यहाँ भी जहाँ जहाँ n है वहाँ n लिख देंगे, जहाँ जहाँ r है वहाँ पर 0 लिख देंगे। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जी, r की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r की वैल्यू क्या है सर, r की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 फैक्टोरियल n c 0 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सर 0 फैक्टोरियल अभी हमने देखा था 1 होता है, तो यहां पर आप 1 लिख दीजिए, ठीक है। इन ब्रैकेट n माइनस 0 क्या होगा सर, ये n हो जाएगा, ठीक है, मैंने लिख दिया। तो nc0 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में n लिखा हुआ पूरा का फैक्टोरियल है, तो क्या मैं इसको n फैक्टोरियल लिख सकता हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या मिला आपको nc0, सर nc0 मिल गया हमें 1। समझ में आया आपको nc0 की वैल्यू 1 कैसे होती है? आसान था भाई, है ना। तो आपको याद होना चाहिए कि ncn एंड nc0 दोनों की वैल्यू 1 होती है। आगे बढ़ते हम। हाँ, ये चीज आई है कोई काम की चीज। अब हमें कोई काम की चीज मिली है, तो रिमार्क्स 4 में आपको यह बोला गया है कि भैया जो एन सी आर है ना, हाँ, उसे आप लिख सकते हो एन सी एन माइनस आर। क्या लिख सकते हो? एन सी एन माइनस आर लिख सकते हो। चलो मैं इसको है ना थोड़ा, ये जो रिमार्क्स है वो एनसीईआरटी में ऐसा गिवन है, मैं कहूंगा कुछ इस फॉर्म में याद कर लो कि एनसीआर यदि हमें गिवन है ना, तो सर इसे हम लिख सकते हैं एन सी एन माइनस आर, ये हम लिख सकते हैं। सर ये तो हम याद कर लेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बता दीजिए कि ये आया कैसे। तो भैया मैं एक काम करता हूं, इसका प्रूफ करवा देता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है ना। हाँ, एन सी एन माइनस आर क्या हो जाएगा सर? यहां भी हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एन सी आर वाला ये होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो गया सर। लेकिन यहां तो गिवन है एन सी एन माइनस आर, तो कोई बात नहीं ना, एन एन के इक्वल है। हाँ सर, तो जहां जहां एन है वहां एन लिखे रहने दो, लिखे रहने दिया। आर किसके इक्वल है? एन माइनस आर, तो जहां जहां आर है वहां पर क्या आ जाएगा? एन माइनस आर। और यहां पर सर यहां भी एन माइनस आर आएगा। बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला तो नहीं कहूंगा मैं, ये फॉर्मूला था, इससे हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। एन यहां पर जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, ब्रैकेट की ईच टर्म माइनस से मल्टीप्लाई होंगी, तो हो जाएगा माइनस एन प्लस आर होल फैक्टोरियल। सर ये तो एन से एन कैंसिल हो गया, तो एन सी एन माइनस आर इज इक्वल टू क्या मिला? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। तो एन सी एन माइनस आर की हमने यहां से वैल्यू फाइंड कर ली है, वो आई है किसके इक्वल आ गई है सर? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। मुझे तो भैया दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं, थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूं बस। अब दोनों इक्वल है क्या? हाँ सर, दोनों के दोनों इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूफ दैट, हमने प्रूफ कर दिया कि एनसीआर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के। तो ये आपका फोर्थ रिमार्क्स था जिसको आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है इसको, है ना। सॉरी, खांसी हो गई है, तो इस कारण आप लोग थोड़े परेशान हो रहे होंगे, है ना, डिस्टर्ब हो गए मेरे कारण। कोई बात नहीं, टॉपिक पर आते, जब पढ़ रहे थे। एनसीए और एनसीबी गिवन है। अब मान लो कि ये अलग है दोनों, है ना, मैं आपको बता देता हूं, ये अलग है और ये अलग है। एनसीए गिवन हो एनसीबी के, तो कब इक्वल होंगे ये दोनों? सर ये इक्वल होंगे कि एन एन के इक्वल हो जाए। सर ऑलरेडी गिवन है सी सी, हाँ तो सर सी तो गिवन ही होगा, कॉम्बिनेशन बन रहा है। ए बी के इक्वल हो जाए, इफ ए इज इक्वल टू बी, तब ये दोनों के दोनों इक्वल होने वाले हैं। तो सर सेम प्रॉपर्टी हम नीचे वाले में अप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे वाले में हमें गिवन है एन सी एन माइनस ए इज इक्वल टू एन सी
बी। सर ये आया कैसे? तो इधर देखो ना, यहां पर मैंने क्या करा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। एनसीआर को हम लिख सकते हैं एनसी एन माइनस आर, अरे अभी पढ़ा है ना हमने। सेम फॉर्मूले को मैंने यहां पर अप्लाई करा, तो ये हो गया एन सी एन माइनस ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज। अब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, यदि दोनों इक्वल है तो एन एन के इक्वल, हाँ सर, ये जो एन माइनस है वो बी के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया एन एज इट इज माइनस ए को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो ए प्लस बी किसके इक्वल हो गया, एन के इक्वल हो गया। ए प्लस बी एन के इक्वल हो जाएंगे। तो ये दो केस और दो कंडीशन आपको यहां से मिलने वाली है। यदि एन सी ए इक्वल गिवन हो एन सी बी के, तो ए बी के इक्वल होगा एंड ए प्लस बी एन के इक्वल होंगे। ठीक है ना, ये रिमार्क्स था 5 नंबर वाला आपका रिमार्क्स। अब आ गया भैया क्वेश्चन, और अब मैं जितना मैंने आपको पढ़ाया उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। कुछ क्या, मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन यही है, पर अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली यहां थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हुई है, यहां पर प्लस आएगा, यहां पर प्लस आने वाला है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सर एनसीआर को हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस, सर सेम प्रॉपर्टी यहां वाली यहां पर अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर, इस बार बन जाएगा आर माइनस वन, तो यहां पर आ जाएगा आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, तो एन तो एन के इक्वल है, माइनस आर किसके इक्वल है, आर माइनस वन के इक्वल है सर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। राइट हैंड साइड को मत लिखो, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे कि इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर एन फैक्टोरियल एज इट इज, आर फैक्टोरियल एज इट इज, एन माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज। यहां इसको हम सॉल्व करेंगे, आर माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज, एन माइनस, जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा ब्रैकेट की इस टर्म माइनस से मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या मिलेगा, माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है ना, अब देखो मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूं, कुछ कॉमन ले सकता हूं क्या, सर एन फैक्टोरियल हम कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा सर, इसके अलावा तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है यहां पर, लेकिन शायद कॉमन लिया जा सकता है। तो ठीक है, देखते हैं। पहले तो एन फैक्टोरियल को एज इट इज लिखे रहने दो। ये आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल साथ कुछ कर सकता हूं, इसको कॉमन ले सकता हूं? नहीं सर, यहाँ आर फैक्टोरियल, यहाँ पर आर माइनस वन फैक्टोरियल है, तो क्या मैं आर फैक्टोरियल को आर माइनस वन फैक्टोरियल बना सकता हूं क्या? हाँ सर, बना तो सकते। कैसे सर, आर फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, और एन माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज प्लस एन फैक्टोरियल, हाँ इसे हम कॉमन ले सकते थे। यहां पर आर माइनस वन फैक्टोरियल है, तो यहां भी सर आर माइनस वन फैक्टोरियल आ गया, इसे भी हम कॉमन ले लेंगे। अब इन दोनों के बारे में बताइए, इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूं? नहीं सर, दोनों इक्वल तो नहीं है, तो कॉमन नहीं लिया जा सकता। लेकिन क्या इन दोनों को इक्वल बना सकता हूं क्या मैं? सर यदि हम इसको एक्सपांड करें तो एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, और वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। लेकिन यदि सर इसको हम एक्सपांड करें तो ये हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल, यही होगा ना। तो आप कॉमन लिया जा सकता, बताऊंगा देखना कैसे। अभी तो इसे एज इट इज लिखे रहने दीजिए। ये दोनों कैंसिल, क्या मिला, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये मिल गया। अब कुछ कॉमन ले सकता हूं? अब तो सर बहुत कुछ कॉमन लिया जा सकता है। इसको मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं, ज्यादा स्पेस हमारा कंज्यूम नहीं होगा, है ना। क्या करेंगे हम, क्या कॉमन लेंगे? सर सबसे पहले तो एन फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, ठीक है। फिर क्या कॉमन ले लूं? सर एन फैक्टोरियल हो गया, हाँ। फिर आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, आर माइनस वन फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया। अब सर एन माइनस आर फैक्टोरियल को भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा? सर यहां तो बच जाएगा वन डिवाइड बाय आर प्लस यहां बचेगा वन डिवाइड बाय एन माइनस आर प्लस वन। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको, इसे एज इट इज लिखे रहने दीजिए। यहां पर मैं क्या करूंगा, सर एलसीएम ले लीजिए। एक मिनट, यहां पर कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम? नहीं नहीं,
देखें अगर कुछ गलती हो रही हो तो वापस आके चेक कर लेंगे, लेकिन मुझे तो अभी कोई गलती नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा r इंटू एन माइनस आर प्लस वन और न्यूमरेटर बनेगा n माइनस आर प्लस वन प्लस आर। ये दोनों सर कैंसिल होगा, इन्हें कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, n फैक्टोरियल इंटू यहाँ क्या मिलेगा n प्लस वन डिवाइडेड बाय यहाँ पर मिल जाएगा आपको r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है सर, ये मिल गया। और यहां मिल जाएगा n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये मिल गया। अब बताओ अब आगे मैं क्या करूं, क्योंकि भैया मैं यहां पर उलझ चुका हूं, आपको मेरी मदद करनी होगी। आप मदद कर सकते हो ना। देखो क्या करेंगे आप लोग, आप कहेंगे कि सर ये जो n फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन लिखा है, तो सर ये तो कुछ इससे मैच हो रहा है, इससे हमने यहां पर किया था ना, ये वाला नहीं, बताता हूं मैं, ये वाले पैटर्न से मैच हो रहा है। तो सर यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी हम फिर से अप्लाई कर देंगे। तो n फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन को हम लिख सकते हैं n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सर सेम प्रॉपर्टी यहां अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r फैक्टोरियल, और सेम प्रॉपर्टी यहां अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। यही होगा ना। ठीक है, ये हो गया। अब सर एक चीज यहां पर यदि हम देखें तो एनसीआर को हमने लिखा था n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो सर सेम इस यहां भी तो हम लगा सकते हैं प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा n प्लस वन सी आर। आया समझ में? क्योंकि देखो सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन सी आर। एक मिनट, हाँ यहां थोड़ी सी एक गलती हो गई हमसे कि यहां पर प्लस वन आएगा। अब ये सही है, तो ये बन गया इस फॉर्म में चेंज। क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया? हाँ सर आ गया, n प्लस वन सी आर के इक्वल आ गया। हैंस प्रूव दैट, हमने प्रूफ कर दिया। थोड़ा सा मैं कहूँगा ट्रिकी क्वेश्चन था, यहाँ थोड़ा ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत पड़ गई होगी, लेकिन मानिए इस टाइप का यदि आप क्वेश्चन लगा लेते हैं तो बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो पेपर में आपसे बन जाएंगे क्वेश्चन, है ना। और फिर इसके आसान जो भी क्वेश्चन आएंगे ना इससे हट के लेवल के, वो तो आपसे बन ही जाएंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं अपनी रेफरेंस बुक से या फिर एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में हमने जितना कुछ भी पढ़ा सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।